विंस्टन चर्चिल का एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है जब दूसरी जंग अजीम जारी थी कि क्या हमारी अदालतें आज़ाद हैं, इंसाफ कर रही हैं। तो कहा गया कि या आपकी अदालतें आज़ाद भी हैं और इंसाफ भी कर रही हैं। तो उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, हम यकीनन ये जंग जीत जाएंगे। ये तो एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स का है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हज़रत अली करमल्लाह वजह का है। और वो क्या है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी, बेइंसाफ़ी, लाकानूनियत का निज़ाम नहीं चल सकता। आज पाकिस्तान दुनिया भर में जो आपके इदारे इंसाफ की जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो 140 के करीब है। और पाकिस्तान का इंसाफ आजकल आप सुप्रीम कोर्ट को देख लें, हाई कोर्ट्स को देख लें, दूसरी कोर्ट्स को देख लें, आपको आसानी से पता चल रहा होगा कि आईनी बहरान आया हुआ है। पाकिस्तान के इदारे इंसाफ में 1947 से लेकर आज तक जिस किस्म के फैसले आए हैं, अगर उन फैसलों का एहतसाब किया जाए तो सबसे ज़्यादा मसलन बड़े मुजरिम ये अदालत के इंसाफ के अलमबरदार होंगे। और सही कहते हैं लोग, पाकिस्तान की तबाही में सबसे बड़ा किरदार इस इदारे ने निभाया है। अल्लाह ने अपने बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा ताकत दी है तो वो तो काजी को दी थी, यानी इदारे इंसाफ को दी थी। लेकिन पाकिस्तान की तबाही में कई इदारे शामिल हैं। शुरू में ब्यूरोक्रेसी भी शामिल रही, फौज के चैनल्स भी शामिल रहे, मीडिया भी है, सियासतदान बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार आला अदालतों में मौजूद वो फैसले हैं जिसने इंसाफ को मस्क कर दिया और पाकिस्तान को इस लेवल पर लाके डिटोरिएट कर दिया कि आज दुनिया में इंसाफ का मुकाम पाकिस्तान में, आप बांग्लादेश से मुकाबला कर लें, आप अफगानिस्तान से, अपने करीब तो नहीं, चले भारत से मुकाबला कर लें, सब डिटेल है। मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ दुनिया के रेटिंग में तबाही के दहाने पर 140 नंबर पर आता है। 135, 140, 142। अभी जो हालिया, सही कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने, तो सही कहा कि पाकिस्तान का मौजूदा चीफ जस्टिस इतना, मसलन 26वीं तरमीम के बाद इतना गैर ज़रूरी हो गया है कि वो सो मोटो नोटिस भी नहीं ले सकता, वो आईनी मामलात पर कोई एक बात भी नहीं कर सकता। 26वीं तरमीम में ये फैसला आना था कि पाकिस्तान में एक आईनी अदालत अलग कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दी जाए, दोनों की जुरिडिक्शन अलग कर दी जाए, दोनों के इख्तियारात को अलग कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अहम तरीन जो फैसले 60,000 सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं उसको सुने, और जो आईनी कोर्ट है उसका एक चीफ जस्टिस हो और उसमें बनने वाले जो जजेस हों वो आईनी माहिर हों, कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर हों, उनकी क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो और वो फैसला करें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर का। लेकिन यहाँ तो तीतर बटेर पता नहीं क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस बैठे हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन पे। आप क्वालिफिकेशन पढ़ें, एक्सपीरियंस पढ़ें, क्योंकि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, सेशन कोर्ट का जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन है। एक वकील जो कि आपके ज़मीनों का केस कर रहा हो, बैंकिंग कोर्ट का केस कर रहा हो, क्रिमिनल केस कर रहा हो, कोई भी केस कर रहा हो, उसका एक्सपीरियंस हो जाए 15 साल का या हाई कोर्ट्स में, तो उसको बना देते हैं जज। जबकि दुनिया में सुप्रीम कोर्ट भी अलग है और आईनी कोर्ट भी अलग है। आईनी कोर्ट की क्वालिफिकेशन तो मांगते ही सब्जेक्ट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान में आप किसी भी एक छोटे इदारे में जाएं काम करने, तो सबसे पहले कहते हैं कि जनाब आपका इस मौजूदा
जॉब के हवाले से क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में जो जजेस बैठे हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देख रहे हैं उसमें उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। इस सिलसिले में तबाही है। पाकिस्तान का आज अदालती इंसाफ जो है वो शदीद तरीन दबाव पर है। सुप्रीम कोर्ट में शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। आईनी बेंच आईनी कोर्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है, और 26वीं तरमीम में इतने बड़े बड़े सुकम हैं आईनी, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं थे, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकील थे, और उनको बैठाकर बना दिया गया और पास कर लिया गया। और पार्लियामेंट में आपको पता है कि हमारी पार्लियामेंटेरियन कितने पढ़े लिखे हैं, वो तो अपने मालिक के हुक्म पे सिर्फ थंब लगाते हैं ना, बस, और क्या है। आप बैठा के पूछ लीजिए कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, ये जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं। 336 अराकीन में से मेरा दावा है कि इनको ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने आईनी आर्टिकल्स हैं, कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, और कितने आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ लिखा है। मैं दावे से कहता हूँ आप पाकिस्तान के 336 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुला के पूछ लीजिए, और वो आइन बनाते हैं, और फिर आइन की तशरीह वो कर रहे होते हैं जिनको आइन से लगाओ, मसलन आइन का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इस वक्त झोले खा रहा है, और मुकम्मल तौर पर नैब हो, इलेक्शन कमीशन हो, अदालती इंसाफ हो, हुकूमत के कंट्रोल में आ चुका है, हुकूमत के। और इस तरह कंट्रोल में है कि जिसको चाहते हैं वो चीफ जस्टिस लगाते हैं, जिसको चाहते हैं जजेस लगाते हैं, जिसको चाहते हैं। अब तो ये पाकिस्तान का अब बदतरीन हालात ये हो गया है कि जहां दुनिया में पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ 135, 36, 30, 40, 45 पे आता है, वहीं अब जो इदारा पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है, यानी IMF, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को विजिट कर रहे हैं, और अपने 6 अहम तरीन इक़दामात में, यानी एहतसाब में, एक बहुत बड़ा एहतसाब वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी कैसे काम कर रही है, इंसाफ का क्या मेयार है, कानून कैसा है, मेरिट कैसा है। यानी अब हमारी ये हालत है कि मुल्क, दुनिया के बाहर के ममालिक हमारी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के हवाले से, और ये मज़ीद बदतर होते जा रहा है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ इससे ज़्यादा क्या बदतर होगा कि फाइनेंस के ये एक बाहर की इदारा जो आपको कर्ज दे रहा है वो आपकी इंस्पेक्शन कर रहा है। इतने बुरे हालात हैं। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।